हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंटेंस एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीएड एडमिशन को लेकर कि यूपी में बीएड में एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया रहती है। बहुत सारे एजेंट आपके चक्कर में मतलब जो है आपको लगातार कॉल करते हैं, फिर आप लोग उनके चक्कर में फंस जाते हो। हमारी पिछली बार कई सारे जो है स्पेशली बिहार के छात्रों से बात हुई है और एडमिशन भी हमारे पास बहुत अधिक संख्या में लिए, तो क्या चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, क्या आपसे बात हो रही है, कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है, सब कुछ हमें जानकारी है। तो उसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या फ़ीस रहती है, कैसे एडमिशन रहता है, सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे 2 साल सभी जानकारी और पूरी जो एंट्रेंस की तैयारी वो भी फ्री कराई जाएगी। उसके बाद जो एडमिशन होते हैं वो भी हम लोग लेते हैं और सबसे कम फ़ीस रहती है। कम फ़ीस क्यों रहती है? एग्जैक्ट फ़ीस क्या है? क्यों अलग-अलग ज़िलों में आपको अलग-अलग फ़ीस बताई जाती है? वाराणसी है, अयोध्या है, बरेली है, आगरा है, मेरठ है, हर जगह की फ़ीस क्यों अलग रहती है? उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहना, पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। गूगल प्ले स्टोर पर जाएँगे, टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम सर्च करेंगे। ये हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला फ़ोल्डर है, यहाँ पर आपको जो है सारी पीडीएफ्स जो है फ्री मिल जाएँगी। हम लोग 2015 से लेकर 2025 तक पी-वाई-क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं। तो डेली आप सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे क्लासेस से जुड़िएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासेस फ्री हैं और इनकी पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री मिलेंगी आपको, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएँगे। तो आप इन क्लासेस को ज़रूर देखें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दी गई है। वहाँ से आप इनको जॉइन करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सकें, कोई भी आपको गलत चीज़ें ना बता पाए और ना ही आपको गलत अपडेट मिले। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो अभी जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, अभी क्या प्रक्रिया चल रही है प्रेज़ेंट टाइम में, वर्तमान में आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है बीएड एंट्रेंस के लिए, जो कि 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 10 मार्च इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म को कैसे भरना है, क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब हम पहले ही बता चुके हैं और हमने फॉर्म को भर के भी दिखा दिया कि किस तरीके से आप फॉर्म को स्वयं भर सकते हैं। अगर कहीं आप दुकान पर भरवा रहे हैं तब भी आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पूरी नॉलेज हो जाए, कैसे-कैसे फॉर्म भरा जाता है। और ध्यान रखना, अभी भी कई लोग जो है इस चीज़ में फँसते जा रहे हैं, जो कैफ़े वाले होते हैं, दुकान वाले होते हैं, वो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना, आपको खुद का, ठीक है? खुद का भाई मोबाइल नंबर आपको डालना है और खुद का आपको ईमेल आईडी। ये बात हम बार-बार आप लोगों से कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी अधिक संख्या में ऐसे लोग फँस गए थे जिन्होंने मोबाइल नंबर दूसरे का डाल दिया था। तो बार-बार इसीलिए कह रहे हैं ताकि आप लोग इन चीज़ों को ना फँसें। जो आपके साथी हैं, जो बीएड करना चाह रहे हैं, जो लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, उनको भी आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपने चैनल से सही और सटीक जानकारी मिल सके। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो कि 26 अप्रैल को होने वाला है। इसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे रिज़ल्ट आता है, कैसे एडमिट कार्ड, सब बताएँगे। अब थोड़ा-सा एडमिशन समझ लेते हैं कि यूपी में बीएड में एडमिशन होता कैसे है। ध्यान रखना, ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं 100% यही सही है, इसके अलावा सब गलत है। तो सबसे पहले आपको जो ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म जो भी भरा जा रहा है, वो आपको भरना है। लास्ट डेट इसकी जो है विदाउट लेट फीस के साथ 5 मार्च है। तो आप कोशिश करेंगे कि हर हाल में 5 मार्च तक आपको अपना ये फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भर के प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। किसी एजेंट किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी आपको इतना काम कर लेना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। इसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो कि मान लेते हैं 26 अप्रैल को होगा, ठीक है? 26 अप्रैल को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी भी आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर आपका उस एंट्रेंस का रिज़ल्ट आएगा, जहाँ पर आपकी स्टेट रैंक आएगी। अब स्टेट रैंक यहाँ पर आ गई है, ठीक है? अब यहाँ पर आप बात कर सकते हैं एडमिशन के लिए, किसी से भी अगर आप बात करनी है तो उनसे आप बात कर सकते हैं। हमसे बात करनी है और फिर किसी के पास ही बात करनी है, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। स्टेट रैंक के बाद काउंसलिंग होती है, फिर आपका एडमिशन होता है। एडमिशन जो आपको लेना है काउंसलिंग के थ्रू ही लेना है। यहाँ पर क्या होता है, जब काउंसलिंग आपकी होती है तो वहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, ठीक है? अलॉटमेंट लेटर मिलता है, यही आपका इम्पोर्टेंट होता है। अलॉटमेंट लेटर ही आपका इम्पोर्टेंट है और इसी में लिखा होता है कि कौन से विद्यालय में आपका एडमिशन हुआ है। जो कॉलेज होना चाहिए वो एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है? कुछ लोग सीट बुकिंग भी करते हैं, जैसे हमने पिछली बार की थी। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है। ये कला वर्ग वाले छात्रों के लिए है, जो कि संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको एक सरल पेपर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरा देख पाएंगे किस तरीके से पेपर आता है। इसकी पूरी व्याख्या सहित आपको हल भी दिया गया है। इसमें पूरा सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक से, या फिर आप इनके व्हाट्सएप नंबर से भी परचेज कर पाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या आप डायरेक्टली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वहाँ से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये इसका पूरा फ्रंट पेज है, इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पूरा प्रेस परीक्षा का जो पैटर्न है वो दिया गया है।
विषय सूची दी गई है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो इसमें थ्योरेटिकल भी दिया गया है और थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये देखो मॉडल पेपर दिया गया है और इस मॉडल पेपर का जो हल है पूरा यहाँ पर व्याख्या सहित हल बाद में दिया गया है, जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और इसमें जो पूरा जो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, इस तरीके से देखो यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है। तो ये तो उनकी स्टडी गाइड बुक है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो उनका प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पता है बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों को ही आप लीजिएगा। दोनों को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी गई है, या फिर सीधे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी इनको जो है ले सकते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि बाद में क्या होता है कि सीट्स बहुत जल्दी भर जाते हैं। जैसे हमारे पास तो आप अगर पिछली वीडियो देखेंगे पिछले साल की, तो हमने मात्र 42,000 में एडमिशन लिया था। मात्र कितना? 42,000 हमारी फीस थी आगरा मेरठ के लिए दोनों साल की। पूरा भाई मतलब पूरा सीजन हो गया एडमिशन लेते हुए, हमने कोई भी फीस नहीं बढ़ाई। हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं वीडियोस, पहली वीडियो और अंतिम वीडियो 42,000 की ही पड़ी हुई है आगरा और मेरठ के लिए। बाकी लोगों ने क्या किया, पहले कुछ फीस बोली थी, बाद में क्या किया, जब लास्ट में एडमिशन के टाइम लगभग 10-15 दिन रह गए तो सीधे 10,000 रुपये बढ़ा दिए। अब अगर ऐसी स्थिति में आप 10,000 रुपये बढ़ा देंगे पर एडमिशन, तो बच्चा कहीं का नहीं रहेगा, ना किसी दूसरे से बात कर पाए, क्योंकि इतना समय होता नहीं, सीटें उस टाइम भर जाती हैं। और पिछली बार तो सिर्फ 3,05,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार मान के चलिए 5 लाख फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अगर ये 5 लाख फॉर्म भरते हैं तो फीस भी ज़्यादा होगी और सीटें जो टोटल हैं वह 2,40,000 सीटें हैं। ऐसे में इस बार भी बीएड के लिए मारामारी होने वाली है। तो सीट बुकिंग आप जो है जरूर करवा लीजिएगा। हमारे पास जो सीट बुकिंग होगी, जब आप अपना फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद हमें अपना फॉर्म भेजेंगे, फिर सीट बुकिंग होगी। कब से होगी तो इसके लिए हम 1-2 दिन में दोबारा से वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा फीस आपको डिटेल में बता देंगे। अब देखिए, ये तो रहा एडमिशन की प्रक्रिया, आपको पता लग गया कि भाई एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत ही जरूरी है। नंबर कितने भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परीक्षा में बैठना अनिवार्य है आपके एडमिशन के लिए। तो आप समझ गए, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक है, फिर आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। बिना एंट्रेंस एग्जाम के कोई भी एडमिशन नहीं होगा। बहुत छात्र बाद में भटकते हैं कि सर हम फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो अभी उन तक वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि उन तक सटीक जानकारी पहुंच जाए। अगर यहाँ पर हम फीस की बात करें, तो जो सरकार द्वारा निर्धारित फीस है, किसके द्वारा? सरकार द्वारा। ठीक है, सरकार द्वारा जो निर्धारित फीस है, प्राइवेट कॉलेज की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट तो छोड़ ही दो, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? प्राइवेट कॉलेज की यहाँ पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित फीस है, वह आपका जो है कितना है? 50,000। ठीक है, 50,000 रुपये आपका पहले साल के लिए है, प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, वैसे 51,250 है पूरी फीस। 30,000 रुपये आपका द्वितीय वर्ष में है। तो ये तो है आपका गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित फीस, यानी कि इससे ज़्यादा कोई भी यहाँ पर आपसे फीस नहीं ले पाएगा। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है मतलब कहते हैं टीचर्स नहीं, फैकल्टी नहीं है, उनको पढ़ाना नहीं पड़ता है, या फिर उनका वहाँ पर रेगुलर क्लासेस नहीं चलती, उनके पास ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नॉन अटेंडिंग रहते हैं। यानी कि वहाँ पर उनका वो सभी खर्चा बच जाता है जो वो लोग फैकल्टी पर खर्च करेंगे या मेंटेनेंस पे खर्च करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा, इन सब पे खर्च खर्च करना उनका बच जाता है। तो वो कॉलेज क्या करते हैं, थोड़ा कम फीस में आपका एडमिशन ले लेते हैं, या फिर उनके पास एडमिशन नहीं पहुंच पाते तो भी वो कम फीस में एडमिशन ले लेते हैं। तो यही जो टोटल जो 80,000 रुपये हुआ, इसको कम करके हमने लास्ट ईयर जो एडमिशन लिया था, दोनों साल का हमने शुल्क लिया था मात्र 42,000 रुपये। इस साल ही थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी 50,000 से कम रहेगा। ठीक है, इस बार भी जो हमारी फीस रहने वाली है अंडर 50,000 रहने वाली है, 50,000 से कम रहेगी दोनों साल की। पहले लोगों को लगता था जब हमने पिछली बार एडमिशन स्टार्ट की कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, यानी ये तो कोई फेक हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। लेकिन फिर जब छात्र जुड़ते गए, शुरू में 20 जुड़े, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह के जब 60 छात्र जुड़ते गए, एडमिशन लेते गए, तो उनको भरोसा हुआ कि नहीं, हाँ ऐसा पॉसिबल है। जो बीच में एजेंट होते हैं या जो ब्रोकर होते हैं, वो बहुत बड़ा मार्जिन लेके चलते हैं, एक एक एडमिशन पर 10 से 15,000 रुपये कमाते हैं, इसलिए फीस बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाई हो जाती है। अभी भी आपको जो लोग फीस बता रहे होंगे 60,000, 70,000, 80,000 इस तरीके से बता रहे होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ पर आकर और फीस कम हो जाती है। उसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई कि उनके पास फैकल्टी नहीं होती है, और भी बहुत सारे खर्चे जो उनके बच जाते हैं, इसलिए ऐसी जगह आपके एडमिशन जो सस्ते हो जाते हैं। तो हम लोग सबसे, ऐसा नहीं कि हम रुपये नहीं लेते हैं, कुछ फीस हमारे पास भी आती है, तो सबसे कम कमीशन में हमारी टीम पूरा काम करती है। 4 लोगों की हमारी टीम है जो एडमिशन को लेकर हम लोग मिलकर काम करते हैं। कॉलेज विजिट करना है, कॉलेज से लिखवाना है, आप लोगों को हैंडल करना है, आपके कॉल्स उठाना है, यानी हम पूरा आपसे जुड़े रहते हैं, आपके व्हाट्सएप पर भी पूरा रिप्लाई करते हैं आपको हमारा पर्सनल नंबर दिया था एडमिशन के बाद में। तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रहती हैं, फीस कितनी है सब यूट्यूब पर बताया था खुल के, कैसे कैसे आपको इंस्टॉलमेंट देने हैं, सब कुछ आपको यहीं पर जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने सभी साथियों तो अपने इस चैनल को भेज भी दें ताकि उन तक भी सही जानकारी पहुंच सके। बीच में किसी चक्कर में पढ़ना नहीं है, ठीक है, और अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है।
ऐसा नहीं किसी को पूरा पैसा दे दिया कि भाई लो आप मेरा फॉर्म भर दो और मेरा एडमिशन ले लो, ठीक है। आप लोग यही चाहते हैं तो ऐसा मत करो, फॉर्म को स्वयं भरवाओ, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी रखो ताकि आप इन चीज़ों से बच सको। बाकी हमारी क्या फीस रहेगी, अलग अलग जिलों में क्यों अलग अलग फीस होती है, तो वो कॉलेज के आधार पर रहती है। कोई कॉलेज कैसा है, कोई अच्छा है, ठीक है, वहाँ पर रेगुलर पढ़ाई हो रही है तो थोड़ी फीस वहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती वहाँ फीस कम होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए अलग अलग फीस रहती है। डॉक्यूमेंट्स आपको ये सारे चाहिए अपने जो है फॉर्म भरने के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। हमारी वीडियो देख लें कैसे फॉर्म भरना, पूरा हम बता चुके हैं। कॉलेज आपका जो हम एडमिशन कराएंगे पूरा एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड रहेगा, काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। जो हमने आपको टोटल फीस बताई है उसमें प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस, टीचिंग, जो भी चार्ज हैं सब कुछ उसी में इंक्लूड रहेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी व्यक्ति से यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। जो फीस बता दी है वही फीस यहाँ पर आपकी अंत तक जो है रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब तक करीब 55,000 छात्रों ने पंजीकरण करा लिया है। बाकी जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम आपको बता देंगे। फॉर्म कैसे भरना ऑलरेडी बता चुके हैं, सिलेबस है, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप जुड़े रहिए। आपको समय समय पर यहाँ पर हमें पता रहता है कि कब किस वीडियो की आपको ज़रूरत है, कब कौन सा टॉपिक उठाना है, कौन से आपके डाउट्स आ सकते हैं। हम बीच बीच में लाइव भी आते हैं, तो शाम को लाइव 8 बजे आकर वहाँ पर भी आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। आप ग्रुप में जुड़ जाना, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आपको पता लग जाए कब लाइव आते हैं, कब क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।